नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे 24 जिले 24 हेडलाइंस की ओर। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले एमपी सरकार के मंत्री विजय शाह का जहां पूरे देश में विरोध हो रहा है, तो वहीं एमपी के ही एक कांग्रेस विधायक विजय शाह के समर्थन में उतर आए। कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि विजय शाह के शब्द गलत हो सकते हैं, लेकिन वो देशद्रोही नहीं हो सकते। ग्वालियर में पुष्पा स्टाइल में लकड़ी की तस्करी। जखोदी में सांक नदी में मिली 35 क्विंटल लकड़ी। तस्कर खैर की लकड़ी की कर रहे थे तस्करी। कत्था और पान मसाला बनाने में होता है इस्तेमाल। विभाग से बचने के लिए नदी में डंप की थी खैर। इंदौर बीआरटीएस में तुर्की की कंपनी का ठेका रद्द हो गया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के आदेश पर एक्शन लिया गया। इंदौर बीआरटीएस पर तुर्की की कंपनी आसिस गार्ड 2019 से काम कर रही थी। महापौर ने तुर्की अधिकारियों को तत्काल टेंडर निरस्त करने के निर्देश दिए। नारायणपुर में हुई मुठभेड़ में 27 नक्सली ढेर हुए। इस दौरान नक्सलियों से बड़ी संख्या में हथियार बरामद किया गया। नारायणपुर जिला मुख्यालय में इन हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई। नारायणपुर में शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को मुख्यालय लाया गया, जहां शहीद जवानों को अंतिम विदाई दी गई। कल नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद हुए थे 2 जवान। डीआरजी के खोटालू राम को राम और रमेश हेमला को अंतिम विदाई दी गई। नारायणपुर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में ढेर हुए नक्सलियों के शवों को नारायणपुर जिला मुख्यालय हेलीकॉप्टर से लाया गया। कल हुई मुठभेड़ में 27 नक्सली ढेर हुए थे, जिसमें नक्सल चीफ बसव राजू भी मारा गया। नारायणपुर में कल हुई मुठभेड़ में बड़ा खुलासा। बसव राजू के साथ एक और कुख्यात नक्सली ढेर। कुख्यात नक्सली यसन्ना भी मारा गया। 25 लाख का इनामी था यसन्ना उर्फ जंगू नवीन। 60 साल का यसन्ना आंध्र प्रदेश का रहने वाला था। नक्सलियों की साउथ जोनल कमेटी का सदस्य था। भोपाल रेप केस मामले में बड़ा अपडेट। बैंक खातों से मिलने लगे हैं फंडिंग के सुराग। आरोपी फरहान के खातों में हुआ बड़ा लेन देन। फरहान के खाते से हुआ 50 लाख का लेन देन। बीते 2.5 सालों में किया गया है लेन देन। नीट परीक्षा के दौरान उज्जैन इंदौर में हुई अव्यवस्था का मामला इंदौर कोर्ट में पहुंच गया है। 50 से ज्यादा स्टूडेंट और अभिभावकों ने कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि 4 मई को हुई परीक्षा के दौरान आंधी, बारिश और बिजली गुल होने से प्रश्न पत्र हल नहीं कर पाए, इसलिए रे एग्जाम करवाने या ग्रेस नंबर दिए जाने की मांग कर रहे हैं। गरियाबंद पुलिस ने 38 लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल वापस किए हैं। एसपी निखिल राखेचा ने अपनी टीम की मौजूदगी में जिला मुख्यालय में सभी को जब खोए हुए मोबाइल वापस किए तो सभी के चेहरे खिल उठे। को मोबाइल के ज्यादातर धारक गरीब तबके के बताए जा रहे हैं। दमोह में जहां दमोह के सांसद राहुल सिंह पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। सांसद के साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष भी मौजूद थे। मधुमक्खियों ने हमला तब किया जब जल परियोजना का निरीक्षण करने सीतानगर पहुंचे हुए थे। जबलपुर में ओमती थाना क्षेत्र में सिविक सेंटर के ऑडिट विभाग में करोड़ों के मास्टरमाइंड संदीप शर्मा को परिवार के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी की पत्नी, मां, सास और बहन को कोर्ट में पेश किया। फिर वहां से सभी को जेल भेज दिया गया। इस मामले में अभी भी कई आरोपी फरार चल रहे हैं। गुना में नकली नोटों के साथ आरोपी गिरफ्तार। नकली नोट बाजार में खपाने की फिराक में थे। सट्टे के लिए नकली नोटों का करते थे इस्तेमाल। प्रिंटर की मदद से नकली नोट तैयार करते थे। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया तो प्रिंटर, नकली नोट, कई दस्तावेज किए जब्त। विदिशा जिले के शमशाबाद थाना क्षेत्र में वन विभाग और ग्रामीणों के बीच जमीन का विवाद बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग की कार्रवाई के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और आरोप लगाया कि सालों से जिन जमीनों पर गांव के लोगों का कब्जा था, अब वन विभाग उसे अपनी जमीन बताकर गांव वालों को बेदखल कर रहा है। ग्वालियर में डीपी से बिजली के तार तोड़ने पर विवाद। विरोध करने पर ताबड़तोड़ गोलियां चली। बेटे के सिर फोड़ा तो वहीं बाप को मारी गोली। पत्थरबाजी में एक अन्य व्यक्ति घायल। घायलों को जीएच अस्पताल में कराया भर्ती। ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना इलाके के हीरानगर का मामला। नीमच में पर्यावरण और बिजली बचाने के लिए एक अनोखी मुहिम का आयोजन किया गया, जहां प्रशासन ने आईटीआई कॉलेज में आसपास के लोगों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान फ्री में खराब एलईडी बल्ब ठीक करवाने की अपील की गई और इस मुहिम के तहत कार्यक्रम में करीब 500 बल्ब को सुधारा गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करते नजर आए। इसमें से एमपी का नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन भी शामिल है, जिसका वर्चुअली पीएम मोदी ने लोकार्पण किया है। और इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बुरहानपुर के इंदिरा कॉलोनी के पास पतोंडा रोड पर एक बैल ड्रेनेज का ढक्कन खुला होने की वजह से 15 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया, जिसके बाद वहां अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने के बाद नगर निगम और निर्माण एजेंसी घटनास्थल पर पहुंची और जेसीबी की मदद से गड्ढा खोदकर 6 घंटे की मशक्कत के बाद बैल को गड्ढे से बाहर निकाला गया। मऊगंज में 5 रुपए के पेन को लेकर विवाद में मामूली सी बात पर मासूम की हत्या। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मऊगंज थाना क्षेत्र के पथरहा गांव का मामला 2 नाबालिगों के बीच पेन को लेकर हुआ था विवाद। आरोपी नाबालिगों ने साथियों के साथ मिलकर झरने में फेंका। 1 महीने बाद मासूम का शव बरामद हुआ। पत्थलगांव वन परिक्षेत्र में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। बीती रात हाथियों ने धान समेत अन्य फसलों को नुकसान पहुंचाया। रेडे जंगल में 2 और लुडेंग जंगल में 25 हाथियों के दल की मौजूदगी है। गांव वालों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग के लोगों ने अलर्ट रहने के लिए कहा है। उमरिया जिले में सिंचाई के नाम पर मगर जलाशय परियोजना दर्जन भर से अधिक गांवों के हजारों किसानों के लिए मजाक साबित हो रही है। सरकार ने 34 करोड़ 40 लाख की लागत से 1.5 साल में इस परियोजना के माध्यम से 1 दर्जन से अधिक गांव के 990 हेक्टेयर रकबे को सिंचित करने की योजना बनाई थी, लेकिन हकीकत में अभी तक किसानों के खेत में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। बांध अपनी क्षमता का आधा भी नहीं भर पा रहा है। दुर्ग में स्टंटबाजों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 4 युवकों की गाड़ियां जब्त की हैं। साथ ही स्टंटबाजों पर पुलिस ने एक पर 15,000 का जुर्माना, 2 पर 10,000 और चौथे पर 7,000 का जुर्माना लगाया है। साथ ही स्टंटबाजों को कड़ी चेतावनी भी दी। सूरजपुर में एसईसीएल सेल मैनेजर के ऑफिस में घुसकर गुंडागर्दी। कूल लिफ्टर के साथी युवक ने कांटा घर में घुसकर की हाथापाई। सेल मैनेजर को दी जान से मारने की धमकी। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। गायत्री एसईसीएल कोयला खदान का मामला। कोतवाली पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। शिवपुर में होटल में एक युवक के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया। बताया जा रहा है खाने के दौरान 2 पक्षों में विवाद हुआ। विवाद के दौरान दोनों पक्ष में जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने वीडियो के आधार पर पहचान करते हुए आरोपियों को हिरासत में लिया, तो वहीं अन्य लोगों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही।